IELTS Insider, and in this video we will be explaining the passage name Forest Management in Pennsylvania, USA. So this is reading passage 2, Cambridge 18 test 1 है ये, उसका passage 2 है. So this is reading explanation. We will discuss all 14 to 26 questions in this reading. So we will read starting 2-3 lines so that we will get to know कि टॉपिक किस बारे में है. फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है पेंसिल्वेनिया यूएसए में. ट्रीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स स्पीसीज, साइज, फॉर्म, कंडीशन, क्वालिटी, फंक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी. कहते अगर एक ट्री जो है ना, उसकी जो कीमत है वो कितनी ही चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि वो किस लकड़ की किस टाइप है, उसका साइज़ क्या है, क्या उसकी शेप है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस काम के लिए यूज़ होगी. एक्सेसिबिलिटी मतलब कितने इजीली अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी कैसी है उसकी, आसान से मिल जाती है, जैसे चंदन के लकड़ आसान से नहीं मिलती, सो वो महंगी है. सो कीमत उसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे. एंड डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट गोल्स फॉर अ गिवन फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट में जो मैनेजमेंट है उसका क्या मकसद है, इसके ऊपर भी कहते हैं डिपेंड करती है वैल्यू, कीमत. क्वेश्चन 14 to 18 इट सेज विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो ये इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ में से ली हुई. सो हमने देखनी है किस पैराग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन मैच करती है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये आप हर बार जरूर देखा करो. एन बी मतलब कोई भी आंसर आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो. यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. सो किसी भी पैराग्राफ जो है वो 2 बार भी आंसर हो सकता है इन क्वेश्चंस में से. 14 क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कीवर्ड्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे. बैड आउटकम फॉर अ फॉरेस्ट व्हेन पीपल फोकस ओनली ऑन इट्स फाइनेंशियल रिवार्ड. बैड आउटकम मतलब कहते हैं भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता किसी भी जंगल का जब जो बंदे हैं, वहाँ पे लोग हैं, वो सिर्फ ध्यान देते हैं फाइनेंशियल रिवार्ड पे, मतलब मुनाफे पे, प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं. जब इन बी पैराग्राफ इन द पास्ट इट्स रिटन पेंसिल्वेनिया लैंड ओनर्स. सो लैंड ओनर्स कौन हो गए, पीपल वर सोलली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ देयर ट्रीज. कहते पास्ट में क्या था, पेंसिल्वेनिया के जो लैंड के जो ओनर्स थे वो कहते सिर्फ इस चीज़ में दिलचस्प थे कि भी उनके जो ट्रीज हैं उसकी कीमत क्या है, एज हाई क्वालिटी टिम्बर. सो ये हमारे कीवर्ड्स आ गए. सो ओनली इज रिटन फाइनेंशियल रिवॉर्ड को उन्होंने लिखा है वैल्यू ऑफ देयर ट्रीज. सो फॉरेस्ट की बात है. बैड आउटकम द नॉर्म वॉज टू रिमूव द स्टेम्स ऑफ हाइएस्ट क्वालिटी एंड लीव बिहाइंड पुअरली फॉर्म ट्रीज. कहते हैं इस ट्रेंड का पता क्या था कि जो स्टेम्स हैं एक अच्छी क्वालिटी ट्री की, उस स्टेम्स को, उस ब्रांचेस को तोड़ लेना, उसको रिमूव करना, एंड उसके पीछे कहते रह जाती थी पुअरली फॉर्म्ड ट्री. ठीक है, एक बेचारा ट्री रह जाता था. दैट वर नॉट एज वेल सूटेड टू द साइट वेयर दे ग्रू. एंड वो कहते इतना सूट भी नहीं करता था उसके आसपास जो भी वातावरण था. दिस प्रैक्टिस, इस काम की वजह से, कॉल्ड हाई ग्रेडिंग, इस काम को हम कहते हैं हाई ग्रेडिंग, हैज़ लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ लो यूज वुड इन द फॉरेस्ट. इसके कारण कहते हैं क्या हो गया, जो लो यूज वुड है वो रहेगी सिर्फ फॉरेस्ट में, मतलब पुअर क्वालिटी वुड जो है रहेगी. सो ये एक बैड आउटकम है. सम पीपल इवन कॉल दीज जंक ट्रीज. इन ट्रीज को बेचारे जो रह जाते हैं उनको जंक ट्रीज भी कह देते हैं. बैड आउटकम क्योंकि जो पीछे रह जाते हैं ट्रीज वो कहते हैं लो यूज वुड है. फॉरेस्ट की वर्ड भी आ गया. पीपल को लैंड ओनर्स का है. ओनली फोकस को, ओनली को देखो क्या वर्ड उन्होंने पैराग्राफ में यूज किया है, सोलली. तो ये जो है सिनोनिम है ओनली का, ध्यान रखना. ऑन इट्स फाइनेंशियल रिवार्ड. फाइनेंशियल रिवार्ड क्या था, वैल्यू ऑफ देयर ट्री. सो ये भी मिल गया. सो सारे वर्ड्स मेरे बी पैराग्राफ में से मिल गए. सो आंसर विल बी बी. 15 सेज रेफरेंस मतलब जिक्र हुआ है टू द एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्री दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स वर्थ. कहते रेफरेंस है, जिक्र किया हुआ है एक पहलू कि कोई भी जो ट्री है वो कैसे हिस्सा डालता है उसकी कीमत में.
ये हमने पहले ही पढ़ा है ए पैराग्राफ में, अ ट्रीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, स्पीसीज, साइज, वो किस फॉर्म में है, किसी कंडीशन में है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है क्या है, डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट का क्या गोल है, ठीक है। सो इस चीज़ पे जो है ट्री की वैल्यू मतलब उसकी वर्थ डिपेंड करती है। सो ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है अपनी वर्थ में, अपने साइज से, अपने स्पीसीज से, फॉर्म से, कंडीशन से। सो ए इज द आंसर। रेफरेंस टू द एस्पेक्ट, टू द एक्सपेक्ट मतलब कौन से पहलू हैं ट्री के। सो ये कितने रीजन बताए थे उन्होंने, स्पीसीज, साइज, फॉर्म, कंडीशन, क्वालिटी, दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्ड। सो ए पैराग्राफ, दैट्स इट। ये ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना समझना नहीं है, बस आपने कीवर्ड देखो, दैट्स इट, आंसर लगा दो। 16 क्वेश्चन सेज मेंशन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू हेल्प रन व्हीकल्स। सो व्हीकल्स को कहते चलाने के लिए ना एक वुड का एक पोटेंशियल यूज है, मतलब वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं व्हीकल चलाने के लिए, बस मेंशन किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन सी पैराग्राफ इट्स रिटन वुड कैन ऑल्सो बी गैसिफाइड फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन। कहते हैं वुड को यूज किया जा सकता है, गैसिफाई किया जा सकता है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड कैन इवन बी मेड इनटू लिक्विड फ्यूल, उसको वुड को लिक्विड फ्यूल में बनाया जा सकता है, जैसे कि इथेनॉल, गैसोलीन फॉर लॉरीज एंड कार्स। सो कहते हैं वुड को लिक्विड फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे कि क्या है, इथेनॉल, गैसोलीन, जिसको कहते हैं फिर यूज करते हैं लॉरीज और कार्स में। लॉरीज जैसे ट्रक, सो ट्रक्स में, कार में यूज करते हैं। सो मेंशन द पोटेंशियल यूज, ठीक है, यूज की बात है, वुड की बात है। हेल्प टू रन व्हीकल, सो लॉरीज एंड कार्स लिखा है, सो आंसर विल बी सी। 17 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ऑफ इंसेक्ट दैट अटैक ट्रीज। सो कुछ इंसेक्ट हैं जो अटैक करते हैं ट्रीज को। सो 17th का आंसर इन ई। अनदर अप्रोच, एक और कहते पहल हुई है, दैट माइट यील्ड अ हाई अमाउंट ऑफ लो यूज वुड, जिसके कारण कहते हम इतने सारी लो क्वालिटी वुड को यील्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इज अ सैल्वेज कट, इसको सैल्वेज कट कहते हैं। विद द मैनी पेस्ट, पेस्ट क्या हो गए, इंसेक्ट, एंड पैथोजन्स जो डिजीज कोज करते हैं ट्रीज को। विजिटिंग फॉरेस्ट, सो जो कीड़े मकोड़े एंड डिजीज कोजिंग जो इंसेक्ट हैं वो कहते हैं जो जंगल में आते हैं, इंक्लूडिंग नाम दिया है उनका, हेमलॉक, वुली, एडगिट, एशियन लॉन्गहॉर्न्ड बीटल, एमरल्ड ऐश बोरर एंड जिप्सी मोथ, टू नेम जस्ट अ फ्यू। कहते ये कुछ के ही नेम हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दोज वर्किंग इन द फॉरेस्ट कैन हेल्प ईज दीज इशूज थ्रू कटिंग। कहते जो फॉरेस्ट में काम करते हैं ना लोग, वो कहते मदद कर सकते हैं बाय कटिंग दीज प्रोसीजर। एग्जाम्पल्स हैं, कितनी एग्जाम्पल लिखी हैं एनिमल्स की, ठीक है। इंसेक्ट की बात है तो पेस्ट जो होते हैं, पैथोजन होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं। अटैक ट्रीज कहाँ लिखा है, पैथोजन्स विजिटिंग फॉरेस्ट। पैथोजन कौन होते हैं, जो ट्रीज को बीमारी लगाते हैं, डिजीज कोज करते हैं। सो ये भी मिल गया, सो आंसर विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 18th, एन अल्टरनेटिव नेम। सो एक नेम पहले ही है बट एक और एक्स्ट्रा नेम है फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड। जो दरख्त है ना वो लो यूज वुड, मतलब वो वुड जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा क्योंकि वो पुअर क्वालिटी की होगी ना। सो वो दरख्त जो लो यूज वुड प्रोड्यूस करते हैं उनकी कहते हैं एक अलग से नाम दिया गया है, वो किस पैराग्राफ में लिखा है। सो इन बी पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि पास्ट में जो पेंसिल्वेनिया के लैंड ओनर है ना, वो कहते हैं उनको सिर्फ यही फ़र्क पड़ता था कि उनकी जो ट्रीज है उसकी क्या कीमत है। तो कहते हैं इससे क्या होता था कि अच्छी क्वालिटी के जो ब्रांचेज है वो तोड़ देते थे। द नॉर्म वॉज टू रिमूव स्टेम्स ऑफ हाइएस्ट क्वालिटी एंड लीव बिहाइंड पुअरली फॉर्म ट्रीज। उसके बाद कहते पीछे ना पुअरली फॉर्म ट्रीज रह जाते थे। हेयर इट्स रिटन दिस प्रैक्टिस कॉल्ड हाई ग्रेडिंग, ये उसका एक नाम है।
हैज़ लेफ्ट लेगेसी ऑफ लो यूज वुड, कहते इन्होंने तो लेगेसी छोड़ दिया लो यूज वुड के लिए फॉरेस्ट में। सम पीपल इवन कॉल दीज एज जंक ट्रीज, सो इसका एक और नाम है, एक्स्ट्रा नेम, अल्टरनेटिव नेम। सो एक्स्ट्रा नेम क्या है, जंक फूड, ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड, सो लो यूज वुड के लिए है। सो ये आएगा हमारा बी पैराग्राफ में, सो आंसर विल बी बी। 19 to 21 questions. It says, look at the following purposes and list of timber cuts below. So NB मतलब you may use any letter more than once. ये ना मैच द कॉलम बेसिकली होते हैं। सो एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ टिम्बर कट्स, इसके अलग अलग कट के नाम हैं और हमने ये देखना है कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस कट के अंडर आती है। सो 19 इज टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड, जिन ट्रीज को बीमारी लग चुकी है उनको कहते हैं रिमूव करना। सो इस कट को क्या कहते हैं। सो इन ई पैराग्राफ इट्स रिटन, अनदर अप्रोच दैट माइट यील्ड अ हाई अमाउंट ऑफ लो यूज वुड, कहते हैं एक और यील्ड है जिसमें एक और पहल है जिसमें क्या होता है, खेत में इतनी सारी लो यूज वुड आ जाती है, इज अ सैल्वेज कट, इसको सैल्वेज कट कहा जाता है। देखेंगे इसमें क्या है, विद द मैनी पेस्ट पैथोजन विजिटिंग फॉरेस्ट, कहते काफ़ी बार पेस्ट जो हैं, डिजीज कोज करने वाले पैथोजन जो हैं फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जिनका नाम लिखा है हेमलॉक वुली से लेकर जिप्सी मोथ, टू नेम जस्ट अ फ्यू। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये ज़रूरी है याद रखना कि दोज वर्किंग इन द फॉरेस्ट, जो लोग काम कर रहे हैं फॉरेस्ट में, कैन हेल्प ईज दिस इशू, वो मदद कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय कटिंग प्रोसीजर, कटिंग करने के साथ वो इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। कैसे, दीज टाइप्स ऑफ कट, कौन सा कट है, सैल्वेज कट, कहते ऐसे जो कट है ना रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ सिक ट्रीज, सो रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज, यहाँ पे लिखा है सिक ट्रीज, सो ये दोनों मिल गए मुझे। सो ये कौन सा कट है, सैल्वेज कट इज द आंसर, सैल्वेज कट। 20 सेज टू जनरेट इनकम, ठीक है, पैसे बनाना, अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स, इतने सालों में मनी जनरेट करना मतलब पैसे कमाना। ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। सो पैसे कमाना अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स। एफ पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखो, हेयर इट्स रिटन, मनी दैट कम्स इन इज स्प्रेड आउट ओवर अ डेकेड और मोर, डेकेड होता है 10 साल, कहते मनी आती है 10 से ज़्यादा साल में। सो ये लाइन स्टार्ट होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। दिस एक लाइन और पढ़ लेते हैं, दिस देन अलोज फॉरेस्टर टू डिसाइड विच ट्री स्पीसीज आर रीजनरेटेड, कहते जो फॉरेस्टर है ना वही डिसाइड करेगा कौन सा जो टाइप है ट्री का वो फिर से दोबारा ग्रो करना है। इट लीव्स अ यंग फॉरेस्ट, वो ना जो जवान जवान ट्री हैं वो उसको छोड़ देते हैं जो बच्चे हैं। वेयर ऑल ट्रीज आर एट सिमिलर पॉइंट इन देयर ग्रोथ, सो फिर वो सारे जो ट्री है ना वो कहते हैं अपने ग्रोथ पीरियड में, मतलब उनकी उम्र जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑल द ट्रीज आर एट द सिमिलर पॉइंट इन देयर ग्रोथ, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डेवलप अ 2 टायर फॉरेस्ट, कहते ऐसे ना बनाया जा सकता है 2 तारी फॉरेस्ट, सो दैट देयर आर 2 हार्वेस्ट, ताकि 2 बार ना कटाई हो सके। एंड मनी दैट कम्स इन इज स्प्रेड, जो पैसे आने हैं वो कहते फिर हमें 10 साल में, मतलब इज स्प्रेड आउट ओवर अ डेकेड और मोर, वो 10 साल के लिए पैसे आएंगे मेरे पास, ठीक है, फॉरेस्टर के पास बेसिकली। सो ये कौन सा कट है, स्टार्टिंग में लिखा है अ शेल्टर वुड कट। सो जनरेट इनकम, मनी मिल गया यहाँ पे, अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स डेकेड लिखा हुआ है। सो दिस इज विच कट, दिस इज शेल्टर वुड कट, C is the answer. 21 says to create a forest whose trees are close in age, so ये भी अभी हमने पढ़ा, कहते हैं एक जंगल ऐसा बनाना जहाँ पे ट्रीज जो है ना सारे वो सेम एज के हैं, आर क्लोज इन एज, क्लोज इन एज मतलब
मतलब लगभग उनकी उम्र जो है ट्रीज की सारा सभी की सेम ही है। सो ये भी अंडर शेल्टर वुड कट के ही आया। यहाँ पे लिखा है इट लीव्स यंग फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रीज जो हैं, यंग फॉरेस्ट का क्या मतलब है, वो फॉरेस्ट जिसमें जो ट्रीज हैं वो काफी यंग हैं। ठीक है, मतलब इतने पुराने नहीं है, नहीं है। वेयर ऑल ट्रीज आर एट अ सिमिलर पॉइंट इन देयर ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ में एक ही पॉइंट पे हैं, मतलब सारे सपोज 18, 19, 20 साल के ट्रीज हैं। सो टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज, सो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट वे में लिखा है बट मीनिंग इज सेम। सो अगेन दिस इज शेल्टर वुड कट, सो सी इज द आंसर। क्वेश्चन 22 to 26, वन वर्ड ओनली। जो लेटेस्ट कैम्ब्रिज की बुक है 17-18, उसमें वन वर्ड या टू वर्ड ही है, 3 वर्ड तो है ही नहीं, चाहे वो लिसनिंग का मॉड्यूल है चाहे वो रीडिंग का मॉड्यूल है। सो हेयर 22 में क्या बोला है उन्होंने, सम डेड वुड, जो मर चुकी लकड़ है, इज रिमूव्ड, उसको रिमूव किया जाता है, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश, ताकि हम ना अवॉइड कर सके चांसेस ऑफ डैश की। पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, इट्स रिटन थिनिंग एंड डेंस एंड डेड वुड, जो पतले हैं, घने हैं, डेड वुड है रिमूवल, सो डेड वुड रिमूवल, तीनों वर्ड आगे मेरे। फॉर फायर प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन मतलब अवॉइड करना, किसको प्रिवेंट करना है, फायर को। ऑल्सो सेंटर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लो यूज वुड, सो हमने किस चीज को प्रिवेंट करना है, डेड वुड रिमूव करने के लिए फायर, फायर को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, सो फिलिंग द ब्लैंक्स ना इजी होते हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन तो एज इट इज है यहाँ पे, द थिंग इज मैंने देखने हैं कौन से वर्ड मेरे हैं, लोकेशन तो मिल जाएगी, कौन से वर्ड मेरे हैं वो उसको मैं टिक कर दूंगी, एंड ब्लैंक के आगे जो लिखा है या कई बार उसके पीछे जो लिखा है उसको वर्ड्स को ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फ्रॉम द टॉप ऑफ कट ट्रीज, सो कट ट्रीज जो है उसके टॉप में से, कैन हेल्प इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, वो क्या करेगा, मदद करेगा सॉइल की क्वालिटी को बेटर करने के लिए। इट्स रिटन द टॉप्स ऑफ ट्रीज, यहाँ पे भी आ गया टॉप्स ऑफ कट ट्रीज, सो जिन ट्रीज को काटा गया है कट ट्रीज बोल दिया, सो टॉप ऑफ ट्री है ना, वैसे टॉप ऑफ ट्रीज दैट हैव बीन कट डाउन शुड बी लेफ्ट ऑन द साइड, कहते हैं उसी जगह पे उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि ट्री काटी ना टॉप में से, उनके जो काटे हुए ब्रांचेस है कहते हैं वो ऐसे ही उस साइड पे छोड़ देने चाहिए, so that their nutrient cycle back into the soil, उनके न्यूट्रिएंट जो है सोइल में जा सके वापिस। सो क्या चीज है टॉप ऑफ द ट्री जो नरिशमेंट देती है सोइल को, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो टॉप में से क्या जाएगा, उनके न्यूट्रिएंट। देखो टॉप तो है मेरा पैसेज में, ठीक है, ट्रीज दैट हैव बीन कट यहाँ पे लिख दिया, कट ट्रीज यहाँ पे लिख दिया, ट्रीज दैट हैव बीन कट, डाउन शुड बी लेफ्ट ऑन द साइड, उसी जगह पे छोड़ देना, ये मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स में है ही नहीं। सो दैट देयर डैश, सो देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप्स को, देखो इसी से स्टार्ट हुआ ना, सो द न्यूट्रिएंट्स आएगा आंसर। Before question says some damaged trees should be left, कहते कुछ जो डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं ट्रीज, उनको कैसे छोड़ देना चाहिए, एज देयर डैश प्रोवाइड हैबिटेट, क्योंकि उनका कोई चीज है वो जो है एक हैबिटेट मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर अ रेंज ऑफ क्रिएचर्स, कितने ही एनिमल्स के लिए। इन एडिशन ट्रीज विद मैनी कैविटीज, कैविटीज जैसे हमारे दांतों में भी हो जाती है ना, तो ट्रीज जिनमें कहते हैं कुछ खड्डे होते हैं, आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैबिटेट, सो हैबिटेट भी आ गया, ठीक है, सो ट्रीज भी आ गया, ट्रीज विद मैनी कैविटीज, यहाँ पे लिख दिया डैमेज ट्रीज, सो वही बात हुई ना, सो ट्रीज विद मैनी कैविटीज आर कहते हैं इंपॉर्टेंट है हैबिटेट के लिए फॉर इंसेक्ट प्रीडेटर्स, सो यहाँ पे लिख दिया हैबिटेट फॉर रेंज ऑफ क्रिएचर्स। सो क्या चीज है ट्री की जो मदद करती है हैबिटेट में, हैबिटेट को प्रोवाइड करती है,
सम डैमेज ट्री शुड बी लेफ्ट एज देयर डैश, क्या है उनकी कैविटीज। हैबिटेट्स का बेसिकली मतलब होता है घर, ठीक है, उनके लिए घर बनाती है। जैसे आउल आप देखोगे ट्रीज में जो छेद होते हैं बड़े बड़े है ना, उसमें रहता है। सो ये है इनका मतलब। सम ट्रीज दैट आर स्मॉल, कुछ ट्रीज जो छोटे हैं, जैसे कि डैश, इसकी एग्जाम्पल होगी सच एज, मतलब एग्जाम्पल है इस छोटे ट्री की, एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट। एंड वो जो छोटा ट्री है ना, उसको एज अ फूड खाते हैं एनिमल्स भी, इंसेक्ट्स भी, कीड़े मकोड़े भी। रिटन स्मॉल ट्री। सो यहाँ लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्मॉल ट्रीज आर लो यूज। कहते हैं जरूरी नहीं है कि सारे जो छोटे ट्रीज हैं उसका कम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्पीसीज लाइक होथोर्न। सो जैसे कि एग्जाम्पल है, एक स्पीसीज है होथोर्न की, वो प्रोवाइड करता है फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड मतलब जंगल, लाइफ मतलब जिंदगी, जो जंगल में जिंदगी है। तो जिंदगी किसकी है, इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सारे ही आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सो सोर्स भी मिल गया, एनिमल्स और इंसेक्ट को यहाँ पे लिख दिया उन्होंने वाइल्ड लाइफ। सो स्मॉल ट्रीज की उन्होंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर नॉट ऑल स्मॉल ट्रीज आर ऑफ लो यूज। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, सो एग्जाम्पल किसकी है यहाँ पे, स्मॉल ट्री की। सो आंसर मेरा आएगा होथोर्न। लास्ट क्वेश्चन 26 इज दैट आर डैश शुड बी लेफ्ट टू ग्रो। कहते कोई भी ट्री जो कि डैश है वो कहते छोड़ देने चाहिए ग्रो करने के लिए, ताकि वो ग्रो हो, एज दे एड टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो ना वेराइटी देते हैं फॉरेस्ट में। फाइनली रेयर स्पीसीज ऑफ ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रीज इन द फॉरेस्ट शुड ऑल्सो स्टे बिहाइंड। स्टे बिहाइंड मतलब लेफ्ट, एज दे एड इट्स स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। सो इसको स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को क्या बोला इन्होंने, एज दे एड वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन द फॉरेस्ट। सो यहाँ पे कौन से ट्री हैं जिनको ऐसे छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे लिखा है फाइनली रेयर स्पीसीज ऑफ ट्रीज। सो आंसर विल बी ट्रीज दैट आर रेयर। काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से स्पीसीज आंसर पिक कर लेंगे, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। रेयर मतलब जो कि बहुत कम है, यूनिक है, ठीक है, उनको कहते छोड़ देना चाहिए ताकि वैरायटी आ जाए फॉरेस्ट में। स्पीसीज देखो, पहली बात तो सेंटेंस में ऑलरेडी स्पीसीज वर्ड है यहाँ पे, एंड स्पीसीज मतलब टाइप, टाइप मतलब वैरायटी भी है वर्ड यहाँ पे। सो स्पीसीज वर्ड नहीं आएगा। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो भी जाती है ना, उस अपने आंसर को पूरी सेंटेंस पढ़ के देखो, सो दैट यू कैन गेट क्लियरिटी। दिस वाज सेकंड पैसेज ऑफ कैम्ब्रिज 18 बुक टेस्ट 1। For more videos like this, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insight. Take care and bye bye.